बहुत समय पहले की बात है। यह वह समय था जब माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे और शिव योग में लीन हो गए थे। वे समाधि में बैठ गए, संसार से विरक्त हो गए। सृष्टि जैसे ठहर सी गई थी। देवता भयभीत थे, क्योंकि बिना शिव की शक्ति के सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर हिमालय की पुत्री देवी पार्वती सती का ही अगला जन्म थी। वे शिव को पति रूप में पाना चाहती थी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। पार्वती जानती थी कि केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होता। शिव तपस्वी थे, विरक्त थे, भोग से दूर, प्रेम से परे। उन्हें प्रसन्न करना, उनके हृदय तक पहुंचना आसान नहीं था। लेकिन पार्वती ने निश्चय कर लिया था। उन्होंने कठोर तप का संकल्प लिया। जंगलों में, बर्फ की घाटियों में, नदी किनारे, निर्जन स्थलों में उन्होंने वर्षों तक तप किया। पहले केवल फल खाए, फिर सूखे पत्ते और अंत में केवल वायु पर निर्भर रह गई। उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन उनकी तपशक्ति और संकल्प अडिग रहा। देवताओं ने देखा कि पार्वती के तप से पूरी सृष्टि में ऊर्जा फैल रही है। तब नारद मुनि ने पार्वती को समझाया कि शिव की परीक्षा इतनी सरल नहीं है। वे देखना चाहते हैं कि पार्वती का प्रेम केवल इच्छा है या उसमें समर्पण की गहराई है। शिव ने स्वयं पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे लिए संसार के श्रेष्ठ राजकुमार उपस्थित हैं। फिर तुम उस शिव को क्यों चाहती हो, जो श्मशान में निवास करता है, जिसकी जटाओं में सांप है, जो नंगे शरीर रहता है, जो न भोग जानता है न सुख। पार्वती शांत रही। उन्होंने कहा, आप शिव को उस दृष्टि से देख रहे हैं जो केवल बाहरी रूप को देखती है, लेकिन मैं उन्हें उस दृष्टि से देखती हूँ जहाँ आत्मा और ब्रह्म का मिलन है। वे त्याग के प्रतीक हैं, तप के देवता हैं, संहार और सृजन दोनों के स्वरूप हैं। मैं उन्हें नहीं चाहती, मैं उन्हें पहचानती हूँ। वे मेरे हैं, मैं उनकी हूँ। उनका तप मेरा तप है, उनकी शांति मेरी साधना है।